जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम शशि शेखर और आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज नेटवर्क। आईपीएल में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को दोनों दूसरी बार आमने सामने आ गए और इस विवाद ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया है। फैंस ने दो पक्षों में बंट गए। कुछ फैंस विराट के पक्ष में हैं, जबकि कुछ फैंस उनके इस हरकत का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विराट का ऑनफील्ड विवाद कुछ नया नहीं है। वह जब भी मैदान में आते हैं अपनी आक्रामकता की वजह से जाने जाते हैं। हालांकि कई बार इस आक्रामकता ने विवादों का भी रूप ले लिया। आइए हम आपको कुछ जुड़े विवादों के बारे में बताते हैं। नंबर 10, मिचेल जॉनसन से भिड़े थे विराट कोहली। 2014 में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी चर्चा में रहा था। उस वक्त कोहली को सचिन का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था। फैन चाहते थे कोहली सचिन की कमी की भरपाई करें। इससे पहले उनका इंग्लैंड दौरा काफी खराब चल रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने शानदार वापसी की थी और 4 शतक जड़े थे। सीरीज के तीसरे टेस्ट में उनके एग्रेशन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल जॉनसन ने अपनी गेंदबाजी पर एक थ्रो से कोहली को हिट किया था। इससे कोहली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद कई बार दोनों का आमना सामना हुआ और शब्दों का आदान प्रदान हुआ। इस मैच में कोहली ने 169 रन बनाकर पारी खेली थी। अंत में जॉनसन ने ही विराट कोहली को पवेलियन भेजा था। 2018-2019 में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कोहली और टिम पेन की लड़ाई भी खूब चर्चा में रही थी। पूरी टेस्ट सीरीज में पेन ने कहा था विराट कोहली ने मैच के दौरान उनके खिलाड़ियों को आउट होने पर गलत तरीके से मैदान से बाहर जाने का इशारा किया था। इसलिए वह दिखाना चाहते थे कि उनके खिलाड़ी कमजोर नहीं है। यही वजह थी कि पेन कप्तान होने के नाते विराट कोहली को जवाब दे रहे थे। भारत ने 4 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। कोहली से जुड़ी इस घटना में खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल एक फैन ने कहा विराट कोहली बहुत ओवररेटेड बल्लेबाज है। वह भारतीय खिलाड़ियों की जगह ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करते देखना पसंद करते हैं। फैन की यह बात विराट को पसंद नहीं आई। इसका जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा या तो फैन देश को छोड़कर चला जाए या फिर अपनी प्राथमिकताओं को सही करे। कोहली ने कहा ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको भारत में रहना चाहिए। आपको कहीं और जाकर रहना चाहिए। आप हमारे देश में क्यों रह रहे हैं और दूसरे देशों से प्यार कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हमारे देश में नहीं रहना चाहिए और अन्य चीजों को पसंद करना चाहिए। आप अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करें। जब गावस्कर और कोहली को लेकर हुआ विवाद। आईपीएल 2020 के दौरान भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर अपने एक कमेंट की वजह से विवादों से घिर गए थे। दरअसल कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान कोहली और अनुष्का अपने घर में क्रिकेट खेलते दिखे। उस तस्वीर में विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और अनुष्का बॉल फेंक रही थी। इसके कुछ दिनों बाद आईपीएल 2022 की शुरुआत हुई। लीग के दौरान कोहली पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उस वक्त गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने लॉकडाउन वाली घटना का हवाला देते हुए मजाक में अनुष्का कोहली पर बयान दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बयान का विवाद खड़ा कर दिया था, जबकि गावस्कर ने कई बार सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि इसके बाद कोहली और गावस्कर में कई दिनों तक बातचीत नहीं हुई और आज भी दोनों में अनबन देखा जा सकता है। कोहली की पत्नी अनुष्का का बयान जरूर सामने आया था इस मामले को लेकर और उन्होंने कहा था कई साल बीत गए और आज भी कोहली की बैटिंग परफॉर्मेंस या खराब प्रदर्शन पर उन्हें बीच में घसीटा जाता है। अनिल कुंबले से कोहली का विवाद। विराट कोहली का अनिल कुंबले से विवाद किसी से छुपा नहीं है। 2017 में कुंबले टीम इंडिया के हेड कोच थे, जबकि कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे। ऐसा कहा जाता है कि कोहली ने बीसीसीआई को कई ईमेल भेजे थे। वह कुंबले से खुश नहीं है। इसके कुछ समय बाद कुंबले ने बतौर हेड कोच इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि कोहली के साथ उनका रिश्ता कुछ खास नहीं है। कुछ लोगों को मेरी कोचिंग स्टाइल और बतौर कोच रहने से परेशानी है। बाद में ऐसा कहा गया कि कोहली रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच के तौर पर देखना चाहते हैं। आईपीएल में गंभीर से भिड़े थे विराट कोहली और गंभीर की लड़ाई कोई नई नहीं है। आईपीएल 2013 में भी दोनों भिड़ गए थे। तब मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जा रहा था। गंभीर तब केकेआर के कप्तान थे। इस मैच में जब कोहली आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तब दोनों में बहस हो गई। हालांकि बाकी खिलाड़ियों ने कोहली और गंभीर को दूर किया और मामला आगे नहीं बढ़ा।
अब आईपीएल 2023 में कोहली और गंभीर एक बार फिर भिड़ गए। आईपीएल में सूर्य कुमार यादव से भिड़े थे विराट कोहली। आईपीएल में कोहली सिर्फ गंभीर से ही नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव से भी भिड़ चुके हैं। आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली फील्डिंग के दौरान बैटिंग कर रहे मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव से भिड़ गए। सूर्य कुमार यादव ने बाद में खुलासा किया कि विराट उस मुकाबले में स्लेजिंग के टॉप लेवल पर थे। उस मुकाबले में विराट कोहली के स्लेजिंग करने के बाद सूर्य कुमार यादव ने उन्हें घूरा। सूर्या का यह रिएक्शन काफी चर्चा का विषय बना था। लोगों ने कोहली के रिएक्शन की आलोचना भी की थी। उस मैच में स्लेजिंग के बावजूद सूर्य कुमार यादव ने मुंबई को जीत दिलाई थी। अब सूर्य कुमार T20 टीम इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली से भिड़े कोहली। 2021 में कोहली को वनडे और T20 की कप्तानी से हटाने के बाद बीसीसीआई की तरफ से अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा था कि कोहली से वनडे की कप्तानी लेने से पहले उनसे बात की गई थी और उनकी सहमति के बाद ही यह फैसला हुआ था। गांगुली ने कहा, बीसीसीआई ने विराट कोहली से कहा था कि वह T20 की कप्तानी नहीं छोड़े, लेकिन विराट नहीं माने और इस्तीफा दे दिया। वहीं चयनकर्ताओं को सीमित ओवर क्रिकेट में 2 अलग अलग कप्तान रखने का फैसला सही नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने चेतन शर्मा के साथ मिलकर विराट से बात की और उन्हें पूरा विजन समझाया। इसके बाद ही रोहित को वनडे T20 दोनों का कप्तान बना दिया गया। कोहली के गांगुली के बयान को बताया गलत। इसके बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांगुली की बातों को गलत करार देते हुए कहा कि उन्हें बीसीसीआई के अधिकारियों ने उन्हें 90 मिनट पहले बताया कि अब रोहित उनकी जगह वनडे टीम के कप्तान होंगे। इससे पहले बीसीसीआई से उनसे कोई बातचीत नहीं थी। कोहली ने कहा, जब मैंने T20 की कप्तानी छोड़ी, मैं सबसे पहले बीसीसीआई के पास गया था, उन्हें अपने फैसले को लेकर जानकारी दी। मैंने अपने विचार और परेशानियां रखी थी। बोर्ड ने इसे स्वीकार किया और मेरी परेशानियों को समझा। उन्होंने मुझसे एक बार भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस सीजन हुए मुकाबले में भी दोनों के बीच विवाद को देखने को मिला। गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर हैं। मैच के दौरान एक वक्त कोहली बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। हालांकि फील्डिंग करते हुए कोहली ने गांगुली को घूर कर देखा, लेकिन गांगुली ने विराट कोहली की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैच के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी और स्टाफ जब हाथ मिलाते हैं तब भी कोहली गांगुली के आगे से निकल गए, लेकिन दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। 2015 वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने एक पत्रकार के साथ बदतमीजी की थी। जब कोहली को लगा कि उसकी पत्रकार ने उनके और उनकी गर्लफ्रेंड और मौजूदा पत्नी अनुष्का शर्मा के बारे में गलत आर्टिकल लिखा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने गलत पत्रकार के साथ बदसलूकी की है। बाद में उन्हें पता चला कि उस पत्रकार ने वह आर्टिकल नहीं लिखा था। बाद में कोहली ने पत्रकार से माफी भी मांगी थी। आईपीएल में नबीन उल हक से भिड़े कोहली। यह पूरा मामला आईपीएल के सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मैच का है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने 126 रन बनाए। रन चेस के दौरान लखनऊ की पारी में 17वें ओवर में पूरा मामला शुरू हुआ, जब विराट स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और लखनऊ के नबीन उल हक को देखकर कुछ इशारा किया। इस पर अफगानिस्तान के नबीन भी उनके करीब आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई। इस बहस के दौरान विराट ने अपने जूते की तरफ इशारा किया और उसमें से मिट्टी निकाली, मानो औकात की बात कर रहे हों। बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव की करने की कोशिश की। कोहली और बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कोहली और अमित मिश्रा के बीच भी बहस हो गई। बेंगलोर की जीत के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे तो कोहली ने नबीन से कुछ कहा। कोहली के बोलते ही नबीन भी ताव में आकर कुछ बोलते दिखाई पड़े, या भी दोनों के बीच बहस होती है। इसके बाद कोहली जब बाउंड्री के किनारे चल रहे होते हैं तो लखनऊ के कायल मैर्स से उनसे बातचीत कर